तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं अप्रैल मंथ के बारे में और अगर आपका मिथुन लगन है तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। मिथुन लगन के चार्ट में जब भी आप अप्रैल का गोचर अप्लाई करेंगे इस मंथ में तो आप कुछ इस तरीके से गोचरीय स्थितियों को देखेंगे जहां आपको अभी नजर आ रहा है स्क्रीन पे। इन्हीं गोचरीय स्थितियों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में और आप इस मंथ को कैसे प्लान कर सकते हो अपने कैरियर के लिए, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, अपने रिश्तों या अपने पारिवारिक जीवन के लिए। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा ग्रह कहाँ गोचर करने वाला है और फिर देखेंगे इस गोचर का किस प्रकार का इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर पड़ेगा इस मंथ में। तो गोचरीय स्थितियों की अगर बात की जाएगी तो सबसे पहले यहाँ चर्चा होगी सूर्य की। सूर्य 14 अप्रैल तक मीन राशि में गोचर करने वाले हैं और इसके बाद इनका जो प्रवेश है मेष राशि में होगा। इसके अलावा बुध की स्थिति को अगर देखें तो बुध 11 अप्रैल से मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 30 अप्रैल को फिर ये मेष राशि में भी प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के गोचर की जहां तक बात है, शुक्र 19 अप्रैल तक मेष राशि में रहेंगे और इसके बाद ये वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर होगा 2 अप्रैल से मीन राशि में और फिर ये मीन राशि में ही लगभग पूरे महीने गोचर करने वाले हैं। बृहस्पति का गोचर होगा मिथुन राशि में जहां अब वो मार्गी हो चुके हैं। शनि का गोचर अभी मीन राशि में रहने वाला है और ये आपको ऑलरेडी पता है कि शनि काफी समय से मीन राशि में ट्रांजिट में है। चंद्रमा का गोचर 1 अप्रैल को देखें तो कन्या राशि में ये रहने वाले हैं और राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। जहां पर राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं वहीं केतु सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो अब हम विचार कर लेते हैं जो ग्रहों की गोचरीय स्थिति है उसके हिसाब से आपको क्या कुछ रिजल्ट इस मंथ में मिलने वाले हैं और इस मंथ को आप अपने लिए कैसे प्लान कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले लग्नेश से स्टार्ट करेंगे। लग्नेश आपके बुध हैं और बुध आपके फोर्थ लॉर्ड भी हैं, लेकिन बुध की जो स्थिति बन रही है इस मंथ में वो नीच की स्थिति में हो रहे हैं और यहाँ पर लगभग 11 अप्रैल से वो क्योंकि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो 11 अप्रैल के बाद आप ये देखेंगे कि कैरियर को लेकर कुछ आप यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं। कैरियर को लेकर कोई बड़ा फैसला लेना हो या कोई भी प्रकार से प्रमोशन वगैरह के लिए देखना हो, भले ही यहाँ पे जो बुध होंगे क्योंकि नीच की स्थिति में होंगे बट यहाँ आपको दूसरे जो ग्रह हैं जैसे शनि है, सूर्य है, मंगल है, ये काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। बट फिर भी हम ये मानते हैं कि लग्नेश होकर अगर बुध 10th हाउस में आ रहे हैं तो कैरियर पर तो फिर भी वैसे भी फोकस रहने ही वाला है। और क्योंकि बुध अब फोर्थ लॉर्ड भी हैं तो घरेलू मामले और अपने कैरियर दोनों को अब किस तरीके से आप बैलेंस कर पाते हैं इस मंथ में, इस पर आपको विचार करना होगा। बुध ड्यूअल साइन में ही यहाँ होंगे और ड्यूअल प्लैनेट भी हैं तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ा सकते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे एक परफेक्ट डिसीजन अब आपको लेना चाहिए। और पहले से कोई डिसीजन आप जिस पर विचार कर रहे थे या कोई ऐसी स्थिति आपकी लाइफ में बन रही थी जो कि आप वास्तव में चाहते हैं अपने करियर में, या आप एक्चुअल में प्रमोशन वगैरह चाहते हैं या बॉस के साथ अच्छे रिलेशंस चाहते हैं, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा फोकस आप अपना बढ़ा सकते हैं कैरियर के लिए। बुध उसके बाद यहाँ क्योंकि वो दृष्टि भी डालेंगे फोर्थ हाउस पे, फोर्थ हाउस उनका खुद का ही घर है, तो वो 10th हाउस के बजाय ऐसा हो सकता है कि आपको फोर्थ हाउस के लिए ज़्यादा सपोर्ट कर पाए। निश्चित तौर पे आपके लिए घरेलू मामले भी अब उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जितना आपका कैरियर होगा। और वैसे भी जो आपके यहाँ जो 10th हाउस के लॉर्ड हैं वो बृहस्पति ही हैं और बृहस्पति गोचर कर रहे हैं आपके लगन में, जहाँ पर बुध जब तक यहाँ मीन राशि में रहेंगे तब तक गुरु और बुध का राशि परिवर्तन योग भी रहेगा, तो ये भी कुछ हद तक आपको फेवर ही करेगा। उसके बाद अगर देखा जाएगा बुध की स्थिति को तो बुध यहाँ पे 30 अप्रैल तक रहने वाले हैं और 30 तारीख को फिर वो आपके यहाँ 11वें घर में आ जाएंगे। 11वें घर में बुध का आना मेनली आपको आर्थिक रूप से काफी सक्षम बना सकता है। आपका कहीं रुका हुआ पैसा है, अटका हुआ पैसा है, वो आपको मिलने की संभावना बढ़ेगी और प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई फैसला ले सकते हैं आप अगर शेयर मार्केट वगैरह में कुछ ट्रेड वगैरह करते हैं, लॉटरी सट्टा टाइप की ऐसी अगर चीज़ों में इन्वॉल्व हैं तो आपको कुछ फायदा होने के चांसेस होंगे। 11वें घर का बुध है तो दूसरों के साथ आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा, दूसरों के साथ आपके रिलेशंस बेटर होंगे। जहां जहां भी आपको कम्युनिकेशन वाइज कुछ बाधाएं आ रही है अपने रिलेशंस को लेकर वहां पर काफी बेटर स्थिति बन पाएगी। उसके बाद हम देख लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा यहाँ पर आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी और वो स्टार्टिंग में गोचर में रहेंगे फोर्थ हाउस में। अब फोर्थ हाउस में चंद्रमा का आना कहीं ना कहीं कैरियर के साथ साथ आपके जो घरेलू मामले उन पर ज्यादा फोकस दिखाता है। हालांकि लगभग ये स्थिति 1 और 2 तारीख तक ही रहेगी, तो शुरुआत में आप अपने फैमिली रिलेटेड कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं शुरुआती 2 दिन में।
फिर चंद्रमा यहाँ से प्रवेश करेंगे पंचम में। पंचम का चंद्रमा है तो आपको काफ़ी क्रिएटिव बनाएगा। जो भी लोग शेयर मार्केट वगैरह में डील करते हैं उनको काफ़ी फायदा हो सकता है। चंद्रमा पंचम में आ रहे तो थोड़ा आप ज़्यादा इमोशनल होंगे और ज़्यादा क्रिएटिव भी। इसलिए आप अपनी क्षमता का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। और यहाँ क्योंकि जो चंद्रमा का दृष्टि है वो भी आपके रहेगा 11th हाउस में, तो कुछ हद तक आपकी जो अपेक्षाएं हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, उनको पूरा करने में भी चंद्रमा का काफ़ी अच्छा रोल रहेगा। चंद्रमा उसके बाद 6th हाउस में चले जाएंगे, जहाँ पर वो नीच की स्थिति में आ जाएंगे। नीच की स्थिति में आ जाएंगे तो इस समय आपसे कोई गलती हो सकती है अपने घर परिवार से जुड़े फैसलों को लेके, या तो आप कोई गलती से कर्ज वगैरह ले सकते हैं, या रूटीन आपका डिस्टर्ब रह सकता है। रूटीन की वजह से आपको काफ़ी स्ट्रेस भी हो सकता है। चंद्रमा का यहाँ से जो दृष्टि पड़ेगा वो आपके 12th हाउस पे पड़ेगा। तो इस समय आपका कुछ बड़ा खर्चा होना या आर्थिक रूप से कुछ नुकसान होना जो कि आपकी खुद की वजह से हो सकता है। उसके बाद सूर्य को देख लेते हैं। सूर्य की स्थिति क्योंकि सूर्य आपके थर्ड लॉर्ड है और इनकी स्थिति 10th हाउस में बन रही है, तो करियर के लिए ऐसा सूर्य बहुत ही बेस्ट साबित होगा जब आपके 10th लॉर्ड आपके लगन में है। निश्चित तौर पे वैसे हम मानते भी हैं कि अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा हो, अगर अच्छी स्थिति में बैठा हो, तो करियर के लिए ये मैक्सिमम सपोर्ट करेगा। आपको प्रमोशन वगैरह मिलने की संभावना या मान सम्मान या रेस्पेक्ट मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। करियर में अब आपके प्रोग्रेस होने की संभावना भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सूर्य यहाँ पे थर्ड लॉर्ड होने के साथ साथ फिर वो आपके 4th हाउस पे भी अपनी एस्पेक्ट डाल रहे हैं। तो यहाँ पे जब तक बुध का प्रभाव नहीं आता है तब तक सूर्य का बेहतरीन सपोर्ट रहेगा, और सूर्य का सपोर्ट यहाँ बुध को भी रहेगा। तो निश्चित तौर पे सूर्य का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जब वो यहाँ मंगल के साथ भी है। सूर्य की दृष्टि जो आपके 4th हाउस पे होगी, तो घरेलू मामलों को भी आप उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझेंगे और अपना फैमिली के लिए रोल निभाएंगे। फैमिली के साथ थोड़े बहुत मतभेद या थोड़ी बहुत तकरार देखने को जरूर मिल सकती है, लेकिन आप अपने लिए कोई घर से संबंधित इंपॉर्टेंट फैसला इस समय ले सकते हो। फिर यहाँ से सूर्य जा रहे हैं आपके 11वें घर में। देखिए 11वें घर में जो सूर्य जाएंगे 14 अप्रैल के बाद ही जाएंगे। 14 अप्रैल के बाद जो सूर्य 11th हाउस में जाएंगे तो आपके लिए इनकम सोर्स बढ़ने की संभावना बढ़ेगी। आप में लीडरशिप की अच्छी क्षमता डेवलप होगी। आपका जो नेटवर्क है वो बढ़ेगा। नेटवर्क बढ़ने के साथ साथ लोगों से और अच्छा मान सम्मान या रिस्पेक्ट आपको मिल सकेगा, और लोगों पर आपका प्रभाव भी बढ़ेगा। सूर्य का दृष्टि आ जाएगा पंचम पर, जहां पर वो संतान के मामले में, एजुकेशन के मामले में आपको बेहतरीन सपोर्ट करने वाले हैं। और क्योंकि सूर्य उच्च के होकर ये अपने नीच के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, बट क्योंकि सूर्य अच्छी स्थिति में होंगे, उच्च के होंगे, तो पंचम भाव से संबंधित डिसीजन लेने या पंचम भाव से संबंधित कोई भी कार्य करने में आपको काफी ज्यादा यहाँ हेल्प मिल जाएगी। पंचम भाव में बैठा हुआ कोई भी अगर आपके जन्म के समय का यहाँ ग्रह है तो उस ग्रह पर भी विचार कर लीजिएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं शुक्र पर। शुक्र आपके चार्ट में यहाँ पंचम घर के स्वामी और आपके चार्ट में वो 12वें घर के स्वामी बनते हैं। शुक्र का अगर देखा जाएगा तो ये 19 अप्रैल तक लगभग मेष राशि में रहने वाले हैं। देखिए 19 अप्रैल तक की जो स्थिति है आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहीं से हाथ में आने के चांसेस हैं। आपका नेटवर्क सर्कल बढ़ने के चांसेस है। जो भी लोग बिजनेस वगैरह कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति बनेगी। साथ में अगर पुरुष का चार्ट हो चाहे स्त्री का चार्ट हो, धन लग्जरी के मामले में काफ़ी अच्छी स्थिति है। और अगर पुरुष का चार्ट हो तो उनका कोई नया अफेयर होना, रिलेशनशिप वगैरह होना, इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि शुक्र यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं अपने ही भाव पे, अपने ही घर पे, तो वो आपको लव अफेयर या इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करने वाले हैं। और क्योंकि वो 12वें घर के लॉर्ड हैं, तो इस समय कुछ अगर आप फॉरेन वगैरह में रह रहे हैं, फॉरेन में सेटल्ड हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा धन लाभ होने की संभावना होगी। शुक्र यहाँ पर आपकी अपेक्षाओं को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे, और यहाँ फिर आपको आगे चलकर, हालांकि बुध काफ़ी मदद करेंगे यहाँ आने के बाद, बट शुक्र का जो प्रभाव है मोस्टली आपके लिए यहाँ अच्छा साबित होगा। निश्चित तौर पे शुक्र का जो रोल है यहाँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब आपके लिए। शुक्र का उसके बाद अगर देखा जाए 19 अप्रैल के बाद वो आ रहे हैं वृषभ में। देखिए वृषभ में शुक्र आएंगे तो वो आपके लग्जरी और ऐशो आराम को बढ़ा देंगे और आपके खर्चों को भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा देंगे। शुक्र का प्रभाव रहेगा आपके 6th हाउस पे, जहाँ पर आप अपने बॉस, कलीग वगैरह के साथ या जो भी आपके साथ काम करने वाले लोग हैं उनके साथ एक बेहतर रिलेशनशिप शेयर कर सकेंगे। हालांकि यहाँ आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपकी सेविंग्स को खतरा रहेगा, लेकिन निश्चित तौर पर आप एक अच्छी लाइफ, एक बहुत ज़्यादा ऐशो आराम वाली लाइफ या एक लग्जरी लाइफ जी सकते हो। यहाँ 12वें घर का शुक्र होगा तो जो पुरुष हैं स्पेशली उनके केस में उनको कोई नया रिलेशनशिप, अफेयर वगैरह होना, रिलेशनशिप वगैरह होना, इसके चांसेस हैं। और अगर स्त्री का चार्ट हो, स्त्रियों के चार्ट में उनके बहुत ज़्यादा खर्चे होने की संभावना बढ़ जाएगी।
उसके बाद आ जाते हैं यहाँ मंगल पर। मंगल आपके छठे घर के स्वामी और 11वें घर के लॉर्ड हैं वो। और मंगल का गोचर देखेंगे तो 2 अप्रैल से मंगल आ रहे हैं आपके 10th हाउस में। देखिए मंगल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जब यहाँ सूर्य साथ में रहेंगे, और निश्चित तौर पे मंगल आपको कैरियर के लिए काफ़ी सपोर्ट करेंगे। अब वो क्योंकि छठे घर के स्वामी भी हैं और छठे घर पे उनकी दृष्टि भी है, तो वो कैरियर को लेकर हर प्रकार की समस्या या बाधा से निपटने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। और मंगल 10th हाउस में आ रहे हैं तो लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है। मंगल और सूर्य का यहाँ आना शनि पर भी अपना प्रभाव डालेगा, तो कुछ हद तक यहाँ शनि भी एक्टिवेट होंगे। शनि काफ़ी ज़्यादा स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो जो आपको करियर में अभी तक बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही थी या बहुत ज़्यादा स्टेबल सा आपका करियर चल रहा था, अब कुछ ना कुछ स्पेसिफिक आप यहाँ प्लान करने वाले हो। निश्चित तौर पे अब जो यहाँ स्थिति बन रही है, मंगल आपके 11वें घर के स्वामी और आपके छठे घर के स्वामी होने की वजह से आपकी अपेक्षाओं में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करेंगे। आपको करियर स्पेसिफिक या बाकी किसी भी मामले में ऐसे स्थिति में जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा समस्या में हैं, आपको कोई चुनौती आ रही है, किसी भी प्रकार की आर्थिक रूप से आपको समस्या आ रही है, उन मामलों में काफ़ी हेल्प आपको मिलने वाली। मंगल का दृष्टि होगा लगन पर, जहाँ पर वो अब गुरु को भी प्रभावित करेंगे, और गुरु को प्रभावित करेंगे तो गुरु के प्रभाव भी यहाँ बहुत ज़्यादा आपके लिए एक्टिवेट होंगे निश्चित तौर पे। तो आप अपनी सेहत और बाकी अन्य मामलों में काफ़ी अच्छे से फोकस कर पाएँगे। आप इंडिविजुअली इतने ज़्यादा सक्षम बन पाएँगे कि अपने करियर में जो कुछ आप चाहते हैं उसको अचीव कर सकें। मंगल का प्रभाव आपके 4th हाउस और आपके 5th हाउस दोनों पर ही होगा, तो मंगल इन दोनों ही भावों को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं। घरेलू मामलों में आपका जो रुतबा है या जो आपका प्रभाव है वो बढ़ेगा, साथ में प्रॉपर्टी वगैरह लेना या घर परिवार से संबंधित कोई भी अन्य बड़ा फैसला लेना हो, तो इसके लिए आपके लिए कहीं न कहीं मंगल काफ़ी अच्छा सपोर्ट ला रहे हैं और आप काफ़ी क्विकली फैसले ले सकते हो। मंगल का जो दृष्टि है यहाँ पर, क्योंकि वो पंचम भाव पर आ जाता है, पंचम भाव पर दृष्टि होने से आपका यहाँ पर पंचम भाव काफ़ी एक्टिवेट होगा, तो आपको 6th हाउस से रिलेटेड फैसले लेना या 6th हाउस से रिलेटेड किसी भी प्रकार की चुनौती को फेस करना काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। उसके बाद यहाँ अगर मंगल की स्थिति को देखा जाए तो मंगल यहीं गोचर करने वाले हैं और लगभग पूरे मंथ वो यहाँ गोचर में रहेंगे। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं और गुरु के बारे में विचार करते हैं। गुरु आपके 7वें घर के स्वामी हैं और वो आपके 10वें घर के भी स्वामी। देखिए वैसे तो जो लग्नेश है आपके बुध हैं, और बुध का गोचर भी आपके 10th हाउस में हो रहा है, तो लग्नेश आपके 10th हाउस में गोचर करें इस मंथ में, और जो आपके 10th लॉर्ड है वो आपके लगन में गोचर कर रहे हैं, तो कैरियर के लिए ये मंथ बहुत ज़्यादा बेस्ट साबित हो सकता है। आपको कैरियर रिलेटेड जो भी फैसले लेने हैं, जहाँ जहाँ भी आपको कैरियर में कुछ चेंजेस करने हैं, तो ये मंथ काफ़ी बेस्ट है। बट सप्तमेश होके गुरु का आपके लगन में आना मैरिज वगैरह अपने रिलेशनशिप वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ साथ में आपको कोई भी बड़ा फैसला अपने जीवन में लेना है, अपना कोई भी प्रकार का आपका फैसला हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर है, चाहे आर्थिक रूप से है, क्योंकि गुरु मुख्य तौर पे ज्ञान और धन और लक के कारक ग्रह हैं। निश्चित तौर पे गुरु यहाँ आपको फैमिली रिलेटेड मामलों में भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, संतान से जुड़े मामलों में भी। गुरु यहाँ सप्तमेश होने की वजह से आपका नेम फेम बढ़ाएँगे, आपकी पब्लिक डीलिंग के लिए अच्छा रहेगा, बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करना उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और क्योंकि अभी गुरु काफ़ी ज़्यादा स्पीड में है, तो जो भी काम आपके अटके हैं, रुके हैं, उन पर भी आप दोबारा से ध्यान दे सकते हैं। गुरु का लगन में आना कैरियर के लिए आपको बेहतरीन सपोर्ट लाएगा, भले ही गुरु का दृष्टि नहीं है 10th हाउस पे, बट निश्चित तौर पे आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने 10th हाउस को प्लान करने में। तो गुरु का सबसे पहले अगर दृष्टि के हिसाब से देखा जाएगा, आपके पंचम भाव पे इनका दृष्टि है। पंचम भाव पे दृष्टि होने से संतान के साथ आप बेहतर रिलेशनशिप रख पाएंगे। आप थोड़े जिद्दी या थोड़े उग्र जरूर होंगे, मंगल का क्योंकि दृष्टि है, लेकिन इस एनर्जी को आप सही दिशा में काम में लीजिए, अपने ज्ञान या अपनी बुद्धिमत्ता को आप सही दिशा में काम में लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। गुरु का दृष्टि पंचम पर होने से निश्चित तौर पे संतान के साथ आपके रिश्ते प्रभावित होने के साथ साथ आपकी एजुकेशन, आपकी जो समझने की क्षमता है, कुछ नया सीखने की क्षमता है वो बढ़ेगी, आपकी क्रिएटिव स्किल्स भी बढ़ेंगी। इसके साथ-साथ आपका कोई भी लव अफेयर चल रहा है, किसी के साथ कोई रिलेशनशिप वगैरह चल रहा है, वो भी काफ़ी बेटर होगा। गुरु यहाँ आपके ज्ञान और आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने वाले हैं, तो कोई भी ऐसी समस्या, कोई भी ऐसी परेशानी जो किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में आपको आ रही है, वहाँ पर आप अपना फोकस कर सकते हैं। गुरु का दृष्टि जो सप्तम पर है, तो सप्तम में बैठे हुए ग्रह को भी वो काफ़ी ज़्यादा अपनी पॉजिटिव एनर्जी से प्रभावित करेंगे, और आपका मैरिज होना, कुछ नया रिलेशनशिप वगैरह बनना, या जिन लोगों का ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुका है, उनके लिए मैरिज होने की संभावना काफ़ी प्रबल है। इसके साथ-साथ आपका जो जीवन साथी है, कहीं न कहीं जीवन साथी आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है कि जीवन साथी आपको करियर रिलेटेड मामले और आपके मैरिड लाइफ रिलेटेड मामलों में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट भी करे। लेकिन फिर इसमें आपको आपके जन्म के समय के जो ग्रह आपके 7th हाउस या आपके 10th हाउस में बैठे हैं, उनको देखना होगा।
गुरु का दृष्टि जो आपके सप्तम घर पे आ जाता है, तो सप्तम भाव में बैठा वगैरह आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर गुरु का दृष्टि यहाँ से होगा आपके नवम घर पे, यानी आपके यहाँ नवम घर जहाँ राहु बैठे। तो राहु के रिजल्ट और ज़्यादा बेटर होंगे। वैसे भी कुंभ का जो राहु होता है काफ़ी अच्छा होता है, तो आपका फिर शनि वेल प्लेस्ड होना चाहिए। और नवम घर पे गुरु का दृष्टि का होना, यहाँ कोई भी अन्य ग्रह आपका बैठा है जन्म के समय का, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। गुरु आपको आध्यात्मिक रूप से या आपको लंबी दूरी की यात्रा करने, धार्मिक रूप से काफ़ी रुचि बढ़ाएंगे। साथ में इनका दृष्टि यहाँ होने से निश्चित तौर पे आपके लिए विदेश यात्रा करना या विदेश में सेटल होने के लिए विचार करना आसान हो सकता है। तो गुरु का एक बेहतरीन जो गोचरीय प्रभाव है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं शनि पे। शनि आपके 8वें घर और आपके 9वें घर के स्वामी हैं। शनि आपके चार्ट में 10वें घर में ट्रांजिट में है, जो कि करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। हालाँकि शनि काफ़ी समय से आपके यहाँ हैं, तो वो आपको करियर रिलेटेड बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी देने वाले हैं। करियर रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपको फ़ोकस्ड बनाने वाले हैं। अब वो अष्टम नवम के स्वामी होने की वजह से निश्चित तौर पे ये संभावना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप अपने करियर के साथ कैसे डील करते हैं और इंडिविजुअली कितना अच्छे से अपने करियर में परफ़ॉर्म भी करते हैं। शनि का दृष्टि होगा आपके यहाँ 12th हाउस पे। देखिए 12th हाउस पे शनि की दृष्टि का होना, आप अपने रूटीन के प्रति, अपने जो नाइट का रूटीन है, स्पेशली फॉरेन सेटल हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप अनुशासित होंगे, डिसिप्लिन में होंगे, अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में होंगे। शनि यहाँ बैठे ग्रह को भी प्रभावित करेंगे, तो उस ग्रह विशेष से रिलेटेड भी आप में जो भी कहीं न कहीं एक समझदारी विकसित होगी या एक आपका अंतर्ज्ञान जो आप में डेवलप होगा, उसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। शनि का दृष्टि यहाँ 12th हाउस पे होने से आप अपने नाइट के रूटीन के प्रति भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहेंगे। उसके बाद इनका दृष्टि आ जाता है आपके 4th हाउस पे। देखिए शनि का दृष्टि 4th हाउस पे होने का मतलब है आप अपने घरेलू मामलों को भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझेंगे और घरेलू मामलों पर भी अच्छे से फ़ोकस कर सकेंगे। उसके बाद इनका दृष्टि यहाँ पर जो शनि का दृष्टि है, यानी शनि जो 10th हाउस में बैठे हैं, तो ये दृष्टि डालेंगे सप्तम घर पे। सप्तम घर पे इनकी दृष्टि का होना आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, क्योंकि जो सप्तमेश है वो भी आपके लगन में ही है। इसलिए मैरिज पे फोकस ज़्यादा करिएगा। 7th हाउस रिलेटेड कोई भी काम आप कर रहे हैं उस पे ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेशन दिखाइएगा, फोकस करिएगा, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर स्थिति बनेगी। निश्चित तौर पे शनि का गोचर आपको ज़्यादा डेडिकेशन देने के मामले में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, कौन-कौन से आपके लिए अच्छे दिन हैं इस मंथ में, कौन-कौन से कुछ खराब दिन भी आपके लिए आने वाले हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करें तो आपके लिए 3, 4 फिर 8, 9 और 17 से 23 तारीख तक ये दिन बहुत ज़्यादा बेहतरीन साबित होने वाले हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन पा रहा, जिस काम में आपको बार-बार व्यवधान आ रहा है, समस्या आ रही है किसी भी तरीके की, तो आप इन दिनों का चुनाव कर सकते हैं उन कार्यों को करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कौन-कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन भी आने वाले हैं। चंद्रमा का गोचर जब आपके यहाँ 6th हाउस में होगा स्कॉर्पियो साइन में, तो 5 से 7 तक ये स्थिति बनेगी। इन 3 दिनों में निश्चित तौर पे आपके लिए कार्य करना उतना आसान होगा नहीं। चंद्रमा नीच की स्थिति में होंगे, तो आपके बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं अंडरस्टैंडिंग खराब होगी अपने बॉस के साथ, अपने कलीग्स के साथ रिश्ते उतने अच्छे नहीं रहेंगे, या तो फिर आपको हार्ड वर्क बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा। चंद्रमा का गोचर जो कैप्रिकॉर्न में होगा 10 से 12 तक, इस दौरान निश्चित तौर पे आपके लिए कुछ संभावना ऐसी बनेगी जहाँ पर आर्थिक रूप से कुछ बड़े फैसले या तो आपको लेने पड़ सकते हैं या आर्थिक रूप से कुछ बड़े परिवर्तन भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। यहाँ देखिए चंद्रमा कैप्रिकॉर्न में रहेंगे तो ये उतार-चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा ला सकता है। आपकी मानसिक स्थिति में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ सकते हैं। तो इस समय आप थोड़ा स्ट्रेस फ़ील कर सकते हैं, थोड़ा एंग्ज़ायटी भी फ़ील कर सकते हैं। चंद्रमा का गोचर जो आपके 12वें घर में होगा 19 और 20 को ये स्थिति बनेगी। निश्चित तौर पे इस समय कोई बड़ा खर्चा होने की संभावना या तो कोई फाइनेंशियल लॉस होने की संभावना आपके लिए बढ़ सकती है। तो इस प्रकार से ये आपके लिए कुछ खराब दिन है जिनको आप बहुत अच्छे से अगर प्लान कर पाए तो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।